हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। धनु राशि सजिटेरियस साइन वालों के लिए जो इस वर्ष 2025 में राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है 18 मई को, 18 महीनों के बाद और 18 महीनों के लिए, तो इस राशि परिवर्तन में राहु केतु जो कि तम कारक ग्रह माने गए हैं, तामसिक प्रवृत्ति के पापक ग्रह माने गए हैं, वो कैसा फल देंगे। जिनकी धनु राशि है, जिनका सजिटेरियस साइन है, नाम के अनुसार या फिर जन्म कुंडली के अनुसार उनको कैसा फल देंगे, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। आपकी अगर धनु राशि बनती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में ही आप जान जाएंगे कि आने वाले 1.5 वर्ष तक, अर्थात इसी 18 मई 2025 से 1.5 वर्ष तक, लगभग 2026 तक, पूरे 26 तक आपको राहु केतु जो नवग्रह के अंतर्गत आते हैं वो कैसा फल देंगे। राहु केतु का नाम सुनते ही कई बार हम लोग के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि राहु केतु हमेशा गलत फल देते हैं, हमेशा अशुभ फल देते हैं, राहु केतु ट्रांजिट हुए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमको आपको गलत फल ही मिलेगा, ऐसा बहुत सारा मन में प्रश्न उठता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि सदैव राहु केतु अशुभ फल दें। कई बार जब ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, ग्रह जब मित्र राशि में होते हैं, ग्रह जब शुभ राशि में होते हैं, ग्रह जब अपनी अच्छी स्थिति में, बलवान स्थिति में होते हैं, तो कोई भी ग्रह हो, चाहे वो राहु केतु शनि मंगल सूर्य चंद्रमा बुध चाहे जो हो, वो फिर अच्छा ही फल देते हैं। ग्रहों की स्थितियों पे पूरा निर्धारित है कि वह ग्रह कैसा फल देगा। ऐसा नहीं है कि राहु केतु शनि हमेशा अशुभ फल देंगे। राहु केतु के लिए तो अपने ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं पराशर जी, वो कहते हैं यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। अर्थात जो राहु केतु हैं इनको तमग्रह माना गया है। यद्यद भाव गतौ वापि, ये जिस भाव में जाते हैं, या फिर यद्यद भावेश संयुतौ, या फिर जिस भाव के अधिपति, भावेश अर्थात अधिपति के साथ संबंध बनाते हैं, तत्तत् फलानि प्रबलौ, तत्तत् फलानि अर्थात उसके ही अनुसार फल को देते हैं। इनका कोई अपना फल है ही नहीं। जिस ग्रह के साथ बैठ जाएंगे उसके अनुसार फल देंगे, या फिर जिस ग्रह की राशि में बैठ जाएंगे उसी के अनुसार फल देते हैं। प्रदिशेताम तमोग्रहो, अर्थात राहु और केतु उसी के अनुसार फल देते हैं। तो अभी तक केतु ग्रह आपका, जिनका भी धनु राशि बन रहा है, तो उनके 10वें भाव में नीच का होकर केतु बैठा था 1.5 वर्ष से, 2024 से ही, जिसके चलते काम तो आपको चला रहा था, केतु ग्रह आपका काम चला रहा था, लेकिन कई प्रकार की मानसिक परेशानियां आपको दिया। जैसे आप अपने काम से उतना संतुष्ट नहीं हो पाए। जिनकी भी धनु राशि सजिटेरियस साइन बन रहा था, कहीं ना कहीं मन में एक शंका जरूर बना रहता था, मन में एक हिचकिचापन जरूर रहता था, हिचकिचाहट रहता था, मन में उतना आप अपने काम को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि केतु आपके कैरियर हाउस में कर्म भाव में नीच का होकर बैठा था। लेकिन वही केतु इसी 18 मई को आपके कर्म भाव से हट गया और भाग्य भाव में आ गया है। अर्थात कर्म भाव अब आपका एकदम खाली है, स्वतंत्र है, किसी भी पापक ग्रह का छाया नहीं है। इसलिए अब 18 मई 2025 से आपका कर्म अच्छा हो जाएगा। जो भी कर्म को लेकर आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, वो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। और केतु ग्रह अब आपके भाग्य भाव में आ गया है। केतु भी 9वां भाव जो होता है, भाग्य भाव से हम लोग धर्म का भाव मानते हैं, और केतु भी बहुत धार्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। इसलिए केतु धर्म भाव में जाएगा, जब त्रिकोण स्थान में जाएगा तो अच्छा फल देगा और आपके कर्म को बलवान करेगा, आपका भाग्य की भी स्थिति में सुधार लाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा फल तो हम नहीं कहेंगे कि भाग्य आपका बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर देगा, क्योंकि गया तो है त्रिकोण स्थान में, लेकिन बैठा है अपने शत्रु की राशि में। इसलिए एक सामान्य फल समझिए केतु का। स्थान परिवर्तन में तो सामान्य फल समझेंगे, लेकिन कर्म भाव को आपके छोड़ दिया, जो वहाँ पे नीच का था वो तो अच्छा हो गया ना, वहाँ से हट गया तो इसलिए आपका कैरियर कर्म भाव अच्छा कर दिया। जो लोग नौकरी कर रहे थे, परेशान थे नौकरी को लेकर, अब अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। जो लोग व्यापारी थे, व्यापार को लेकर परेशान थे, तो कोई अपना कार्य कर रहे थे, उसमें परेशानी उनको देखना पड़ रहा था, तो उस कार्य में अब उतनी परेशानी नहीं होगी और अपने कार्य में वो सेटिस्फाई, संतुष्ट रहेंगे। राहु ग्रह अभी तक आपके सुख भाव में नीच का होकर बैठा था, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उतनी नहीं प्राप्त हो पा रही थी जितनी आपकी चाह थी। मन में एक भ्रम बनाया रहता था। राहु बहुत भ्रम बनाता है जब उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। सुख सुविधा को लेकर परेशान थे, जमीन जायदाद को लेकर आप परेशान हुए होंगे, मानसिक टेंशन रहा होगा, कुछ वाहन को लेकर भी कोई ना कोई मानसिक टेंशन आपको दिया होगा राहु ग्रह। तो अब राहु आपके जब तृतीय भाव में आ गया, वो भी अच्छी स्थिति में चला गया है।
इतना आप मानिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु और केतु जब त्रिखड्ग में 3, 6 या फिर 11वें भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु आपके त्रिखड्ग में आ गया, वो भी राहु शनि की राशि में, मित्र की राशि में आया है, इसलिए स्थिति अच्छी करेगा। अर्थात आपका साहस बहुत बढ़ा देगा। आप किसी भी काम को बहुत निडर होकर, निर्भीक होकर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं महसूस होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा करेगा राहु ग्रह। आपका आत्मबल को बढ़ाएगा। जो आपके अपने स्वजन हैं या फिर जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे आपको सपोर्ट दिलाएगा। जो आपके घर के भाई बहन हैं उनसे आपको सहायता प्राप्त कराएगा। जो आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, कुटुंबीजन, उनसे भी आपको लाभ दिलाएगा राहु ग्रह। और जो लोग स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, जो लोग बुद्धि का काम करते हैं, धूप में काम नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क वाले हैं, उनके लिए ये राहु केतु का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिनकी भी धनु राशि है उन सभी के लिए राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको राहु केतु से और अच्छा फल, शुभ फल प्राप्त हो, तो राहु केतु के अधिष्ठाता भगवान शिव माने गए हैं। जितना हो सके भगवान शिव का आप पूजन करें, जिससे राहु केतु का संपूर्ण सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। सदैव हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।